हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 5 का जो संजीव का मॉडल पेपर है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। इंग्लिश का ये मॉडल पेपर है, कक्षा 5 के बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो, चूज द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स। जो अंडरलाइन किए गए लेटर्स है, अक्षर हैं, उनमें किसकी डिफरेंट साउंड है। देखो, ये सम ए की ध्वनि दे रहा है, सम। कम, ये भी ए की ध्वनि दे रहा है, कम। नोज, ये ओ है, ओ की ध्वनि दे रहा है, नोज, ओ आ रहा है, नोज। नन, ये भी है। तो कौन सा डिफरेंट है? ये डिफरेंट है, ये अलग है। मंजीत थ्रू द बीट्स ऑफ पेपर इन डस्टबिन। मंजीत ने क्या किया? बीट्स ऑफ पेपर को डस्टबिन में फेंकाया, तो इन डस्टबिन आएगा। ठीक है। चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड अलाइक है। अलाइक में होता है लाइकनेस। लाइकनेस यानी सम्मान, एक जैसे होना, सिमिलर होना। तो इसका यहाँ सेम, लाइकनेस, सिमिलर, सेम, ये अलाइक का है। ठीक है। मोहन ट्राइड टू करेक्ट, मोहन ट्राइड टू करेक्ट हिमसेल्फ। यहाँ करता मोहन है, तो मोहन के लिए क्या आएगा? हिमसेल्फ आएगा। कर्ता के अनुसार ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं। ठीक है। कर्ता यदि पुरुष है तो उसके लिए हिमसेल्फ। कर्ता यदि स्त्री है तो उसके लिए हर सेल्फ। कर्ता आई है तो माई सेल्फ। कर्ता आई है तो यहाँ माई सेल्फ लगाएंगे। कर्ता वी है तो ओवर सेल्वेज। ठीक। कर्ता दे है तो दे या प्लूरल है तो देम सेल्वेज आएगा। ठीक है, दे में सेल्वेज। तो कर्ता के अनुसार ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं। आई, माई सेल्फ, वी और स्लेव्स, यू योर सेल्फ या योर सेल्वेज। ही आए तो हिमसेल्फ या किसी भी पुरुष का नाम आए तो हिमसेल्फ आएगा। स्त्री का नाम आए या सी आए तो हर सेल्फ। इट आए तो इट सेल्फ। दे आए तो देम सेल्वेज, या प्लूरल हो यहाँ पर करता तो देम सेल्वेज आएगा। ठीक है। और देखो, ब्लैंक्स फिलअप करना है, यहाँ पर शब्दों को चुनना है। ओनर, HONOUR, ये ओनर, ओनर का मतलब होता है सम्मान, इज्जत। ठीक है। फेस्टिवल, FESTIVEL, फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार। ठीक है। आगे देखो, ब्रैकेट्स में ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। जो ब्रैकेट में दी गई, जो बॉक्स में दी गई वर्ड्स है, ये यहाँ चूज करने हैं। वी फेमस विजय स्तंभ, वी सा, हमने देखा। द फेमस विजय स्तंभ, प्रसिद्ध विजय स्तंभ को। लाइट एंड साउंड शो इज, लाइट और साउंड शो कैसा था? लाइट और साउंड शो इज हेल्ड, ये शो रखा गया था, हेल्ड में से आयोजित किया गया था। लाइट और साउंड शो है वो हेल्ड किया गया था। हेल्ड का यहाँ अर्थ है ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज किया गया था शाम को। काम में आपको LY या NESS लगाना है। तो काम का क्या हो जाएगा? कामली हो जाएगा, शांतिपूर्वक। काम में शांत होता है, कामली का मतलब शांतपूर्वक। ये LY या नेस, ये सफिक्स ऐड करने हैं, शब्द के लास्ट में लगाना है। हैप्पी क्या है? नेस लगाया जाता है, हैप्पीली नहीं होता है। हैप्पीनेस क्या होता है? HAPPILY, हैप्पीली, हैप्पीली और हैप्पीनेस, हैप्पी नहीं, ये हो हैप्पीली होता है। ठीक है ना, तो हैप्पीली सही रहेगा, हैप्पीनेस होता ही नहीं सही। ठीक है। आगे देखो, ये शब्द आपको सही लिखना है। ये PDW, इसका हो गया डीप, PDWP, डीप हो गया DWP। डीप में से होता है गहरा। ये हार्ट है, HEART, हार्ट का मतलब होता है दिल, हृदय। मेन का प्लूरल MEN, मेन एक होता है, MEN मेन प्लूरल होता है। हस्बैंड का, सॉरी ऑपोजिट लिखना है, मेन का वुमेन होता है, ऑपोजिट, जेंडर ऑपोजिट। हस्बैंड का जेंडर ऑपोजिट वाइफ होता है। ठीक है। ये ब्रैकेट में दिए गए जो वर्ड्स हैं इनको यहाँ फिलअप करने हैं। मोस्क्राज वॉज वेरी हैप्पी एंड, हैप्पी एंड प्लीज्ड आएगा। प्रसन्न और प्लीज्ड था, अत्यधिक आनंदित था गजराज से। ही थैंक्ड हिम, मस्कराज ने उसको धन्यवाद दिया। प्रोमिस्ड, प्रोमिस किया कि रेट्स वुड ऑलवेज बी, रेट्स वुड ऑलवेज बी रेडी, कि रेट्स हैं वो हमेशा रेडी रहेंगे।
टू हेल्प देम, उनकी सहायता करने के लिए, एलिफेंट्स की सहायता करने के लिए। इफ़ नीडेड, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो। बिचौलिए ने कहा कि वही रेट्स हैं वो पूरे पूरे हाथियों की हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। हियरिंग दिस, ये सुन करके, एलिफेंट्स लाफ्ड, हाथी हैं वो हंसे, थिंकिंग, सोचते हुए, कि हाउ स्मॉल रेट्स, कि कैसे ये स्मॉल रेट्स, छोटे छोटे चूहे, कुड हेल्प, के कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, कैसे छोटे छोटे जो चूहे हैं, स्मॉल रेट्स हैं, वो बिग एलिफेंट्स की हेल्प करेंगे। तो ये आपने फिलअप कर दिया ब्लैंक्स। शिवम वेंट टू पार्क विद राजू वन डे, शिवम पार्क, राजू के साथ पार्क गए एक दिन, बिल्कुल, वहाँ उन्होंने कई लोगों को भी देखा। एलिफेंट्स वर साउटिंग फॉर हेल्प, बिल्कुल हेल्प के लिए साउट कर रहे थे, चो ने वादा किया था हेल्प के लिए और उस एलिफेंट साउट कर रहे थे। राजू एंड बीटू वर क्वारलिंग, नहीं, राजू और बीटू नहीं था, राजू बीटू की जगह कोई और था। हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट चिल्ड्रन, बिल्कुल हनुमान का जो गेटअप था सभी को अट्रैक्ट किया, विशेष रूप से बच्चों को अट्रैक्ट किया था, टी है। वी शुड गिव अप लेजीनेस, बिल्कुल सही है, हमें लेजीनेस छोड़ने से, आलस से छोड़ना चाहिए। मून लुक लाइक द डायमंड इन द स्काई, ये बिल्कुल सही नहीं है, फॉल्स है। मून है वो डायमंड की तरह नहीं दिखता है। आगे देखो, इसको मैच करना है, ठीक है, इसको छोड़ो एक बार, है ना। इसका मतलब होता है गिव वे, रास्ता देना, ठीक है। और इसका मतलब होता है नो एंट्री, यदि ये चिन्ह कहीं पर आए तो ये नो एंट्री का है, कि आगे एंट्री नहीं है, ठीक है। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड करते टाइम केयरफुल रहना चाहिए, वाइल क्रॉसिंग द रोड क्रॉस करते टाइम। ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल्स, हमेशा अपने व्हीकल्स को ड्राइव करो वेन द लाइट इज ग्रीन, जब लाइट ग्रीन होती है तब व्हीकल को ड्राइव करना है। चेविंग गुटका, चेविंग करना इज ए बैड हैबिट, बुरी आदत है। सिगरेट अफेक्ट्स और लंग्स, सिगरेट हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। तो ये अपने अपने मैच कर दिए, इसे मैच करके आप लिख सकते हो। यहाँ पर पैसेज है, इस पैसेज का उत्तर देना है। इन इंडिया मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जील, दशहरा इज वन ऑफ देम, भारत में कई त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, दशहरा उनमें से एक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयादशमी, ये विजयादशमी भी कहा जाता है, इसको विजयादशमी भी कहा जाता है दशहरे को। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा ऑकर्स ऑन आश्विन शुक्ला दशमी, दशहरा कब आता है, आश्विन शुक्ला दशमी को आता है। ऑन दिस डे, इस दिन, लॉर्ड राम गोट विक्ट्री और रावण, इस दिन भगवान राम ने रावण पर जीत पाई थी। किंग ऑफ लंका, लंका के राजा पर जीत पाई थी, रावण पर। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ, और उसने, रावण ने राम की वाइफ सीता को किडनैप किया था। टुक हर टू लंका, और लंका ले गया था। दिस लेड टू ए फियरस बैटल, और इससे क्या हुआ, भयंकर लड़ाई हुई थी। फियरस होता है भयंकर, इससे भयंकर बैटल हुआ था, लड़ाई हुई थी। बिटवीन राम एंड रावण, राम और रावण के बीच, बिटवीन का अर्थ है के बीच, राम और रावण के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी, बैटल हुआ था। विच एंडेड विद डिफीट ऑफ रावण, और जो एंड हुआ था, डिफीट पराजय के साथ एंड हुआ था, रावण की पराजय के साथ वो युद्ध का अंत हुआ था। हिज आर्मी, और उसकी सेना, आर्मी का बोलता है सेना, रावण और उसकी सेना की पराजय के साथ ये युद्ध अंत हो गया था। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है राम की विक्ट्री के रूप में, राम की जीत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड और इल, देखो दशहरा है वो सेलिब्रेट किया जाता है सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में, विक्ट्री जीत का प्रतीक, गुड और एविल अच्छाई का बुराई पर जीत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वेन डज दशहरा ओकर अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर के दशहरा कब आता है, दशहरा आता है आश्विन शुक्ला दशमी को आता है दशहरा, ठीक है। ये हाउ आर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया, भारत में फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, विद ग्रेट जील, भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल्स ऐसे लिख सकते हो, फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इंडिया, भारत में फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं विद ग्रेट जील, बड़े उत्साह के साथ, जील होता है उत्साह, झील है ना, झील का यहाँ अर्थ हो गया उत्साह, उत्साह के साथ दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है।
रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के प्लूरल लिखने हैं। प्लूरल कब होते हैं? जब एस लगा दोगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। फेस्टिवल्स त्योहार होता है, और फेस्टिवल्स त्योहारों, एस लगते ही त्योहार हो जाता है। हिम, हिम में से उसे, और देम, देम का मतलब होता है उन्हें, तो हिम का प्लूरल देम होता है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ दशहरा? दशहरा का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम इज विजयादशमी। विजयादशमी, विजयादशमी है दूसरा नाम, है ना। वाई इज दशहरा सेलिब्रेटेड? दशहरा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज राम डिफीटेड, राम ने डिफीट किया था रावण एंड हिज आर्मी, राम और उसकी आर्मी को राम ने डिफीट किया था। तो एक सिंबल के रूप में, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो आगे देखो, रीड द पैसेज, राइट द ऑपोजिट। इनके ऑपोजिट लिखने हैं। गुड, गुड का उल्टा होता है एविल, बुराई। विक्ट्री, विक्ट्री का उल्टा डिफीट। विक्ट्री में से जीत होती है, डिफीट में से पराजय, उल्टा हो गया। गुड में से अच्छा, अच्छाई, है ना, अच्छाई की बुराई, बुराई को होता है इविल, ठीक है। व्हाट डज द दशहरा सिंबलाइज? दशहरा किसको सिंबलाइज करता है? दशहरा सिंबलाइज्ड, दशहरा, अच्छा ऐसे है क्या स्पेलिंग? सिंबलाइज है, किसका सिंबलाइजेज? सिंबलाइज द विक्ट्री, विक्ट्री को सिंबलाइज करता है ना। विक्ट्री ऑफ ए गुड, गुड अच्छाई की जीत का, ओवर एविल बुराई पर, बुराई पर अच्छाई की जीत का ही सिंबलाइज है। हु वॉज रावण? रावण वॉज द किंग ऑफ ए, रावण वॉज द किंग ऑफ लंका, रावण है वो लंका का राजा था। रीड द पैसेज, राइट द सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड लिखना है। ऑन, रेस्पेक्ट का यहाँ दिया हुआ है ऑनर, HONOUR। बेड का जो सिमिलर शब्द है, बेड का है इविल, बुराई। बेड में से बुरा होता है, इविल में से भी बुरा होता है। अगला भी पैसेज है, बर्ड्स ऑलवेज अट्रैक्ट चिल्ड्रन। बर्ड्स हमेशा बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। अट्रैक्ट का अर्थ हो गया आकर्षित। बर्ड्स हमेशा ही बच्चों को आकर्षित करते हैं, ऑलवेज भी हमेशा। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। डिफरेंट होता है अलग अलग, बर्ड्स हमेशा अलग अलग टाइप के होते हैं। कलर्स, रंगों में भी वो अलग अलग होते हैं। नेचर, और उनकी प्रकृति से भी, पक्षियों जो प्रकृति है उस हिसाब से वो अलग अलग है। दे हैव स्मॉलेस्ट बर्ड, वी हैव द स्मॉलेस्ट बर्ड, हमारे पास सबसे छोटे बर्ड भी हैं, हमिंग बर्ड, भिन्न भिनाने वाले पक्षी। बिगेस्ट वन, और सबसे बड़ा पक्षी भी है जिसको कहते हैं ऑस्ट्रिच, है ना। और नेशनल बर्ड पीकॉक इज ऑल्सो लार्ज, हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक है वो भी बहुत बड़ा है। ब्यूटीफुल बर्ड, सुंदर पक्षी है। बर्ड्स आर वेरियस कलर्स, बर्ड्स अलग अलग कलर के होते हैं। वेरियस हो जाता है विभिन्न, बर्ड्स है वो विभिन्न कलरों के होते हैं। स्पेरो, गौरैया, ग्रे वाइट ब्लैक, गौरैया होती है वो ग्रे सलेटी रंग की होती है ना। वाइट होती है, ब्लैक भी होती है। पेरट्स, तोते, लाइट ग्रीन, हल्के ग्रीन कलर के होते हैं, डेपल्ड होते हैं। और पिजियंस, कबूतर, लाइट ग्रे, हल्के ग्रे रंग के होते हैं, वाइट होते हैं। पिजन्स, स्पैरोज, पैरट्स आर ऑफ द क्वाइट नेचर। पिजन्स, स्पैरोज और पैरट्स ये सभी क्वाइट नेचर के होते हैं, शांत प्रकृति के होते हैं। ये पक्षी शांत प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो देखो अब, हुम डू बर्ड्स ऑलवेज अट्रैक्ट? बर्ड्स किसको हमेशा अट्रैक्ट करते हैं? चिल्ड्रन को। तो लिख सकते हो अर्चिदा, चिल्ड्रन, बर्ड्स अट्रैक्ट चिल्ड्रन। विच बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड? द हमिंग बर्ड। स्मॉलेस्ट बर्ड इज ए हमिंग, हमिंग होता है भिन्न भिनाने वाले, ठीक है। विच बर्ड इज द बिगेस्ट वन? कौन सा बर्ड सबसे बड़ा है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के अंडे भी सबसे बड़े होते हैं, शत्रुमुर्ग जिसको कहते हैं हिंदी में। विच बर्ड इज और नेशनल बर्ड? हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? और नेशनल बर्ड इज ए पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक इज और नेशनल बर्ड। विच बर्ड आर क्वाइट नेचर? कौन से बर्ड क्वाइट नेचर के होते हैं? तो देखो सबसे क्वाइट नेचर का था पिजियन, पिजियन होता है वो क्वाइट नेचर का। तो ये देखो दिया हुआ रहेगा, पिजियंस, स्पैरोज एंड पैरट्स। पिजियंस, स्पैरोज एंड पैरट्स, ये थोड़ा गलत हो गया, PIGEON है। पिजन्स, स्पैरोज
एंड पिजन्स, स्पैरोज एंड और है ना तीसरा पेरट्स। दीज आर द क्वाइट नेचर बर्ड्स, ये क्वाइट नेचर के होते हैं, शांत प्रकृति के होते हैं। ए वेरी लार्ज बर्ड फ्रॉम अफ्रीका दैट कैन नॉट फ्लाई, एक बहुत बड़ा पक्षी जो अफ्रीका से जुड़ नहीं सकता, वो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच तुर्मुर्ग। तो ये आपके पैसेज के उत्तर हैं। अब देखो आगे है, यू आर रस्मा, रेशमा तुम रेशमा हो, और रितेश हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयनगर, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयनगर में आप स्टडी कर रहे हो। योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू जयपुर, आपके पापा का ट्रांसफ़र जयपुर हो गया है। यू हैव टू गो विद हिम, और तुम्हें पापा के साथ जाना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखो फॉर इश्यूइंग यू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी को इश्यू कराने के लिए हेडमास्टर को लेटर लिखना है। तो बहुत ही सिंपल आप लिखते ही हो, जैसे टू द हेडमास्टर, कौन सी स्कूल है, ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट अपर, सॉरी गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयनगर। सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो टू इश्यू टीसी, टीसी इशू के लिए सर या डियर सर। आगे वही क्या लिखना है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, फुली, सॉरी सॉरी ये दब गया क्या, अरे ये तो गड़बड़ कर गया, ये देखो दोबारा थोड़ा मिटा दूँ मैं, हाँ, बेग टू से दैट मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड, माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया है, कहाँ हो गया, ऊपर दिया होगा ट्रांसफ़र टू जयपुर, जयपुर हो गया है, ट्रांसफ़र टू जयपुर। वी या और फैमिली वी वांट टू गो विद हिम, गो विद हिम यानी विद पापा, पापा के साथ जाना चाहते हैं। सो काइंडली इश्यू मी माई टीसी, इसलिए काइंडली इश्यू माई टीसी या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, थैंक यू लगा दो इस साइड, थैंक यू इस साइड लिख दो योर्स फेथफुली, या योर से ओबीडियंटली, ओबीडियंटली। ठीक है, तो इसलिए ये सिंपल से एप्लीकेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप लर्न कर सकते हो। इसके बाद हमें एक और दिया हुआ है, देखो यू आर नेहल और निहित, तुम नेहल या निहित हो, लिविंग इन वैशाली नगर अजमेर, वैशाली नगर अजमेर में रह रहे हो। राइट लेटर टू योर फ्रेंड टीना अंकित इनवाइटिंग हिम और हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, अपनी बर्थडे पार्टी पर अटेंड करने के लिए टीना और अंकित आपका फ्रेंड है मान लो, उसको लेटर लिखना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, अपन लिख सकते हो इसकी जगह ही, इसमें जगह नहीं है, दोबारा इसको थोड़ा मिटा करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको भी मिटा करके बता देता हूँ। तो देखो कैसे लिखना है अपने फ्रेंड को, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा इसमें। चलो चलते हैं वापस, ठीक है। सबसे पहले देखो फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो तो सबसे पहले अपना खुद का एड्रेस आता है, ये एप्लीकेशन थोड़ा डिफरेंट है। यदि किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव्स को अपने लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखना है, अपना एड्रेस, खुद का एड्रेस सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद तारीख लिखी जाएगी, डेट लिखी जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, देखो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले क्या लिखना है, खुद का एड्रेस। अब खुद कौन हो आप, वैशाली नगर अजमेर के हो तो सीधा लिख दो वैशाली नगर अजमेर, एक तारीख लगा दो कोई से भी, 6 मार्च 2025, तारीख ऐसे ही लगानी है, ऐसे नहीं लगानी है, ये तारीख यहाँ नहीं लिखनी है, ठीक है ना, ये नहीं लिखनी है।
उसके बाद किसको, अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो क्या लिखना है, डियर फ्रेंड या माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, है ना। अब इनवाइट करते हुए लिख रहे हो ना, तो ये लिखना है आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, टू टेल यू, तुम्हें बता करके, देट माई बर्थडे, सॉरी, माई बर्थडे फॉल्स ऑन, मेरा बर्थडे आता है, किस तारीख को आता है, फॉल्स ऑन में से उस तारीख को आता है, तारीख जैसे 6 मार्च को लिख रहे हो तो आप लिख दो 8 मार्च, माई बर्थडे फॉल्स ऑन 8 मार्च, एंड आई एम होल्डिंग ए ग्रांड पार्टी, आई एम होल्डिंग ए ग्रांड पार्टी, हमारे पापा, माई फादर इज होल्डिंग ए ग्रांड पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी होल्ड कर रहे हैं, ऑन दिस ओकेजन, THIS, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर पापा है या अम्मे है, बहुत बड़ी पार्टी होल्ड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़, अब इनवाइट करना है, प्लीज़ कम एंड अटेंड द पार्टी, कृपया आना और पार्टी अटेंड करना, विद योर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है भी आप ये भी, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट माई बर्थडे, आई एम होल्डिंग ए ग्रैंड पार्टी ऑन माई बर्थडे, सो प्लीज़ कम एंड अटेंड, ऐसा भी लिख सकते हो, अलग अलग तरीके हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ये भी सही है। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, मैं तुम्हें बताकर बहुत प्रसन्न हूँ कि माई बर्थडे फॉल्स ऑन 8 मार्च, मेरा बर्थडे 8 मार्च को आता है, आई एम होल्डिंग ए ग्रैंड पार्टी ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर में बड़ी पार्टी होल्ड कर रही हूँ, प्लीज़ कम एंड अटेंड, कृपया आना और अटेंड करना, ATTE अटेंड द बर्थडे पार्टी, पार्टी अटेंड करना विद योर फैमिली, अपने परिवार के साथ, ठीक है। फिर थैंक यू और योर से डियर फ्रेंड या योर्स लविंग फ्रेंड, आपकी प्रिय फ्रेंड या आपकी प्रिय सहेली जो भी है, तो ये आपका एक लेटर हो गया, सिंपल सा एकदम। इसके देखो आगे है ग्रीडी डॉग की कहानी, वो बुक्स दिए वो फिलअप करना है अपने को। वंस अपॉन ए टाइम आएगा, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए डॉग, इट वॉज वेरी ग्रीडी, और वो बहुत ही लालची था, इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन, उसने एक हड्डी का टुकड़ा मिला, इट वॉज पासिंग ए बाई ए स्ट्रीम, क्रॉसिंग ए स्ट्रीम कह सकते हो, ये तो क्रॉसिंग दे रखा ना, तो यहाँ क्रॉसिंग कर दो, इट वॉज क्रॉसिंग ए स्ट्रीम, नदी क्रॉस कर रहा था, इट सा इट्स रिफ्लेक्शन, उसने रिफ्लेक्शन देखी, खुद की परछाई देखी इन द वाटर, इट थॉट दैट देयर वाज अनदर डॉग, उसने सोचा कि दूसरा कुत्ता है, पीस ऑफ बोन, हड्डी के टुकड़े के साथ, इट वांटेड टू टेक दैट पीस ऑल्सो, वो भी टुकड़ा लेना चाहता था दूसरे वाले कुत्ते का ही, इट ओपन इट्स माउथ, उसने अपना मुंह खोला, इट्स माउथ अपना मुंह खोला, टू बारक, भौंकने के लिए, द पीस ऑफ बोन फॉल्स या फेल, सेकंड फॉर्म लिखने की कहानी चल रही है, पीस ऑफ बोन फेल, हड्डी का टुकड़ा गिर गया, इनटू द वाटर, पानी में, इट वॉज वेरी सैड, और बहुत दुखी हुआ, बिल्कुल सिंपल है एकदम, है ना। अब आपको क्या लिखना है, 4 सेंटेंस लिखने हैं, कितने सेंटेंस है, 4 सेंटेंस लगाने हैं इन शब्दों को और चित्र को देख के, तो चित्र को देख के आप लिख सकते हो, पहला सेंटेंस, देयर आर मैनी ट्रीज, देयर आर मैनी ट्रीज इन द पार्क, पार्क में कई पेड़ हैं, ठीक है। दूसरा बेंच से, देयर इज ए बेंच, देयर इज ऑल्सो ए बेंच, एक बेंच भी है ना। फ्लावर्स, लॉट ऑफ फ्लावर, सेवरल फ्लावर्स, फ्लावर्स सेवरल फ्लावर्स, आर ग्रोविंग, वो ग्रो हो रहे हैं, बिसाइड द बेंच, बेंच के साइड में, साइड, बेंच के साइड में, ठीक है। चौथा, ए बॉय इज सिटिंग, ए बॉय इज सिटिंग, एक लड़का बैठा है, ऑन द बेंच,
बेंच पर। बिल्कुल सिंपली 4 सेंटेंस आपने बना दिए इजीली। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड लर्निंग इंग्लिश।